ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ये बीमारी चली हुई है म्यूकर माइकोसिस, जहाँ पर इंसान के शरीर के अंदर ब्लैक फंगस ग्रो कर जाता है। तो अब ये ब्लैक फंगस है क्या? म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है, ये एक प्रकार की फफूंदी है, फंगस है, जो सॉइल में, मेन्योर में, डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। इसके छोटे छोटे स्पोर्स, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनके शरीर में भी ये ग्रो कर रहा है। ऐसे कोरोना पेशेंट जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या ठीक होने लग रहे हैं, उनके शरीर में ब्लैक फंगस जो है उसकी ग्रोथ देखी जा रही है। तो अब कैसे पता चलेगा क्यों ये एक इतनी बड़ी कंसर्न है? कंसर्न इसलिए है क्योंकि ब्लैक फंगस की ग्रोथ जो है वो एक कोरोना पेशेंट की रिकवरी को बहुत स्लो कर देती है, डेथ रेट्स को बढ़ा देती है। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर डॉक्टर्स को आइज़ और जॉ एरिया में जब ब्लैक फंगस की ग्रोथ हो गई है तो उसकी वजह से डॉक्टर्स को उस एरिया को रिमूव करना पड़ा है। ये जो ब्लैक फंगस है ये मोस्टली हमारे जो सांस लेने वाला पाइप है इसको, फिर हमारे ब्लड को और फिर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए साइनस, लंग और ब्रेन जो हैं इसके प्राइम ऑर्गन्स होती हैं जहाँ पर ये अटैक करता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं अटैक करेगा, बहुत सारे केसेस में इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, जो हमारी पाचन तंत्र है, हमारी आंतें हैं, वहाँ पर भी इसका असर देखा गया है। और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे जिनको कैंसर है या जिनको डायबिटीज़ है, उनके केसेस में तो इसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचान में आएगा? पहली चीज़, ये मोस्टली कोविड पेशेंट्स को होता है रिकवरी के टाइम पर, एंड के टाइम पर, जब उनकी रिकवरी के कुछ दिन हो चुके होते हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। और इसके सिम्टम्स मोस्टली ये देखे गए हैं कि नाक और मुंह के एरिया में ये अफेक्ट करता है। नाक के आसपास सूजन आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, लाल हो जाएगा एरिया, सांस लेने में तकलीफ़ होगी क्योंकि अंदर ऐसे लगेगा कि नाक का एरिया जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, ब्लड विजन दिखाई देने में कम कम दिखाई देगा। हमारी आई बॉल्स की जो मूवमेंट है, जो आँख के अंदर काला पोर्शन है, इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, ये जल्दी जल्दी मूव नहीं करेगा दोनों तरफ को। देन हमारी जो इंसान जो है, जो कोविड से रिकवरी कर रहा है, जिसमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, उनको रेड, ब्लू, ग्रीन कलर जो हैं इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आएगी। देन आईज से वाटर निकलता रहेगा। अगर इंसान मुंह खोलेगा तो माउथ के अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे, ऐसे काले काले छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे। या फिर अगर ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बॉडी में स्प्रेड हो गया है तो ये लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, जिसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, या फिर ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो सकती है, यानी कि चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा या चीज़ समझ में आना कम हो जाएंगी। अब ऐसा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई पेशेंट्स के केस में क्या हुआ है कि इसने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट डाला है और उसको डैमेज करना स्टार्ट किया है। अब हमारे लिए ये जो है ये सबसे बड़ी कंसर्न क्यों है? यहाँ पर एक चीज़ जो रिलीफ देती है वो ये है कि अब तक की रिसर्च से ये पता चला है कि ब्लैक फंगस जो है वो कंटेजियस नहीं है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुँचता। आगे फर्दर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो अगर कुछ नई डिस्कवरी होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अब ब्लैक फंगस को रोका कैसे जाए? ये बॉडी में ग्रो कर रहा है अगर किसी को, तो वो कैसे इसको प्रिवेंट कर सकता है? सबसे पहली चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है वो ये है कि मास्क लगा के रखना है। कोविड पेशेंट्स में क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी कम हो रखी है कोविड के अटैक, कोरोना के अटैक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो उन लोगों को मास्क हर वक्त लगा कर रखना है, क्योंकि ब्लैक फंगस के स्पोर्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, वो हवा में भी अवेलेबल, मतलब हर वक्त प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ में अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको कोरोना हो गया है तो उस पेशेंट को ख़ास ध्यान रखना है कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखे। अगर जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए थे उनमें से कोई भी सिम्टम अगर किसी को दिखाई देता है उसके शरीर में, तो खुद से कोई दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है।
डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। देन जो हम मास्क लगा रहे हैं, अगर वो कपड़े का मास्क है तो उसको प्रॉपर धोएं, उसको डिसइंफेक्ट करें। ये नहीं करना है कि उसको कई कई दिन तक बिना धोए इस्तेमाल करते रहें। और अगर आप यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उनको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। जैसे ही उनको आपने यूज़ किया उसके बाद आपने निकाल के रख दिया है तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर ये सारे प्रिकॉशंस इंसान रखता है तो वो अपने आप को ब्लैक फंगस से बचा सकता है। पर फिर भी अगर किसी को ब्लैक फंगस जैसा इन्फेक्शन लगे तो डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। यही इससे बचने का बेस्ट तरीका है। तो ये थी जानकारी ब्लैक फंगस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।